सासू माँ, कब मर रही हैं आप? देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं। सुधा जी ने अपने बेटे कबीर से कहा। पर माँ, मैंने ही कह दिया था बंसका को सूट पहनने के लिए। कबीर ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीबी से कहो, जाकर साड़ी पहने तो ही घर से बाहर कदम रखे, समझे? ठीक है माँ। कबीर अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह पाया। अपनी पत्नी को जाकर इतना जरूर कह दिया कि कपड़े चेंज कर साड़ी पहन लो। अक्सर यही होता था। जब भी कुछ नया किया जाता तो सासू माँ सुधा जी को हमेशा समस्या ही रहती। बंसका की शादी कबीर से 5 महीने पहले हुई थी। नई दुल्हन की तरह बंसका के भी कई अरमान थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। सुधा जी तो बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाज सास थी। उनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए और यह मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक यह कि जल्दी सबके उठने से पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होता है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार में बड़ों के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए। और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर बंसका की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन सुदाजी सबका खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी बंसका भी बस घर परिवार में ही सिमट कर रह गई। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद बंसका की नंद की शादी पक्की हो गई। तब भी बंसका की शॉपिंग सुधा जी ने ही की। कोई भी सामान उसकी मर्जी का नहीं ले सकी। बंसका का मन था कि वह एक लहंगा तो अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। यह बात उसने कबीर को बताई तो कबीर ने कहा कि जब हम तुम्हारे घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना। पैसे मैं दे दूंगा, पर यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता न चले। यह सुन बंसका खुश हो गई और उसने ऐसा ही किया। पर पता नहीं कैसे सुधा जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बकेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने बंसका को लहंगा यह कहकर नहीं पहनने दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर उसने मन मार कर वह लहंगा अपनी नंद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर सुधा जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं हुआ। कुछ सालों बाद बंसका के देवर अनुज की भी शादी हो गई और कल्पना देवरानी बन घर में आई। बंसका सीधे साधे स्वभाव की थी और कल्पना अपनी सास की तरह तेज तर्रार। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, पर कल्पना को भी इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो सुधा जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही उसे यह भी पता चल गया था कि किस तरह से बंसका अपना मन मारकर इस घर में रह रही है। उसने कई बार बंसका को समझाने की कोशिश भी की कि भाभी, आवाज उठाइए, आप ऐसे कब तक रहेंगी? पर बंसका ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन अनुज और कल्पना ने पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम बनाया। कल्पना सूट पहनकर बाहर आई तो उसे देखकर सुधा जी के तन बदन में आग लग गई। यह क्या हरकत है बहू? सुधा जी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सब लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी जी? कल्पना ने पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। इसमें क्या खराबी है मम्मी जी? पूरा शरीर तो ढका हुआ है। कल्पना बोली। मुझे नहीं पता, पर अभी के अभी सूट बदलकर साड़ी पहनकर आओ। यह जो भी मन मर्जी करना है मेरे मरने के बाद करना।
मम्मी जी, मैं सूट नहीं बदलूंगी। आप चीखिए, चिल्लाइए या जो भी करना है करिए, कल्पना ने कहा। सुधा जी को कल्पना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह पास में रखी छड़ी उठाकर कल्पना की तरफ लपकी और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ाती है। अभी फोन करती हूँ तेरे बाप को, आकर ले जाएं तुझे। बंसका ने आज तक मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप सासू माँ? पीछे से बंसका बोल पड़ी और उसके ऐसा बोलते ही पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। ये क्या कहा बहू तुमने? सुधा जी ने पूछा। यही मम्मी जी कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती ही नहीं। मम्मी जी, बहू भी इंसान होती है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतजार करना पड़ रहा है। आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को नहीं समझ पाती हैं। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया है। बंसका अभी बोल ही रही थी कि सुधा जी बीच में ही बोल पड़ी। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आपके ही मुंह से सुनती आ रही हूँ मम्मी जी। आप ही कहती हैं ना, जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतजार कर रही हैं। आज बंसका के मुंह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। कुछ ना बोलने वाली बंसका आज बहुत कुछ बोल रही थी। बहुत कुछ क्या, सच बोल रही थी। वहीं सुधा जी के मुंह से बोल तक नहीं फूटा। आखिर बंसका ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती थी, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।